बिरला की कंपनी, और उसके कारण मंजीत ग्लोबल और मंजीत कॉटन जो खरीदार दिखाए हैं, और इसीलिए कि उन्होंने सेंचुरी के किसी भी श्रमिक और कर्मचारी को अपने नई कंपनी में लेना मंजूर नहीं किया है, ये कहते हुए VRS थोपा गया। जबकि पहले भी इन्होंने ऐसी बिक्री की थी वेरिट की, और वो फर्जी साबित हुई थी। उसमें 2.5 करोड़ कीमत बताई थी, 84 एकड़ जमीन, 10 बिल्डिंग्स, मशीनरी, टेम्पल, VIP गेस्ट हाउस, कैंटीन, 1 मंजिली, ऐसे सब की। तो आज भी वही पुनरावृत्ति कर रहे हैं सेंचुरी कंपनी के मैनेजमेंट के लोग, और हमने इन रजिस्ट्रियों की जांच करने की मांग की है, क्योंकि पहले वेरिट ने ये कागज पेश किए थे कि व्यावसायिक मूल्यांकन 426 करोड़ की वो संपत्ति बताता है, और 2.5 करोड़ में बेचने के दिखाई थी। आज 62 करोड़ की संपत्ति बता रहे हैं, पर 62 करोड़ का 6 करोड़ स्टैंप ड्यूटी देकर छुटकारा पाना अवैध है। स्टैंप ड्यूटी की चोरी है, प्रशासन के साथ धोखाधड़ी है, और श्रमिकों के साथ भी धोखाधड़ी है, क्योंकि रोजगार खत्म करना है VRS देकर, और फिर नई भर्ती करनी है जिसमें अधिकांश ठेका मजदूर होंगे। नहीं तो 25 साल से ये सब लोग जो काम कर रहे थे, उनकी कुशलता, उनका ट्रेनिंग, इसका फायदा क्यों नहीं ले सकती थी मंजीत ग्लोबल और मंजीत कॉटन? ये हमारा सवाल है। पर उन्होंने क्या मिल्स चलानी है उनको, कि वो कॉटन किंग है तो जिनिंग की, प्रोसेसिंग की काम कर रहे हैं, और बिरलास को ही आधी प्रॉपर्टी रखी है कि क्या? ये हमारा सवाल है। तो आज बिरलास ने जिनको घर दिए थे उनको भी पुलिस बल निकाल कर हटाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमारे सत्याग्रहियों के साथ जो 3 अगस्त को हुआ, वो बिल्कुल ही गैर कानूनी पद्धति से किया गया, ये हमारा कहना है, क्योंकि बल का प्रयोग और 151 की धारा लगाने की कोई स्थिति पैदा नहीं होती। 144 का भंग करना है तो कमल पटेल आते हैं तो उनकी सभा चलती है भाई, हरदीप सिंह दंग आते हैं तो उनकी सभा चलती है। तो ये कैसे होने देते हैं? केवल श्रमिकों को बर्बाद करना, रोजगार खत्म करना, और मिल्स के मालिकों की मनमानी चलना। उनको चाहिए तो सीमेंट में, चाहिए तो पल्प इंडस्ट्री में जाना, पर टेक्सटाइल नहीं चलना, जबकि अन्य टेक्सटाइल मिल्स चल रही है, नई नई टेक्सटाइल कंपनियां खड़ी करते हुए। और ये सेंचुरी का एनुअल रिपोर्ट है, ये इसमें अगर आप कुमार मंगलम बिरला का देखेंगे वक्तव्य, तो ये कह रहे हैं टेक्सटाइल हमारी शान है, टेक्सटाइल हमारा सम्मान है, टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा रोजगार निर्माण होता है, और कोविड के बावजूद भी टेक्सटाइल अमेरिका तक पहुंच रही है, और 2-4 महीने में हम लोग और प्रॉफिट कमाने वाले हैं, ये उन्होंने कहा है। और कोविड में भी इनका मुनाफा कुल मिलकर जो सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज है उसका 450 करोड़ है। तो ये थोड़ा पूंजी निवेश करके ये मिल्स चलाते, आज भी चलाए, और श्रमिकों का रोजगार बचाए, और इसके लिए राज्य सरकार ने हस्तक्षेप करना चाहिए। श्रम मंत्रालय है, श्रम आयुक्त है, उनको जिम्मेदारी देते। इतने 4 साल जो सत्याग्रह चल रहा था, वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने वैध संवैधानिक माना था, इसलिए चल रहा था। लेकिन आज अचानक इन्होंने पुलिस बल खड़ा कर दिया, ये गलत है। और महिलाओं के साथ जो हुआ वो मनीषा ताई कहेगी। और हाईकोर्ट ने मुद्दे खारिज नहीं किए, हाईकोर्ट ने केवल तकनीकी मुद्दे पर ये कहा है कि अनुच्छेद 226 में ये कोर्ट जो मुद्दे आपने उठाए हैं वो प्राइवेट कंपनी के बारे में है, तो हम लोग फैसला नहीं दे सकते, आप अन्य कोर्टों में जा सकते हैं, आपको अनुमति है। लेकिन हाईकोर्ट ने ही पहले हमको इस मुद्दे पर भी फैसले दिए हैं, अन्य यूनियंस को भी दिए हुए हैं। तो हम लोग रजिस्ट्रीज की तत्काल जांच मांगते हैं और आगे कानूनी मैदानी लड़ाई जारी रखते हैं। जो 3 अगस्त को सेंचुरी के यार्न और डेनिम मिल्स के श्रमिकों के, महिलाओं के साथ हुआ है, वो अन्याय है, अत्याचार है, ये हम कहने आए थे। और हम लोगों के नजर में जो 4 साल करीबन सत्याग्रह चल रहा है, जिसके बारे में 24/11/2017 को औद्योगिक न्यायालय ने कहा, जब कंपनियां कहने गई कि ये अवैध हड़ताल है, तो न्यायालय ने कहा, जिसके हमने ऑर्डर बताई एसपी साहब को, कि ये वैध है, ये संवैधानिक अधिकार है, और क्योंकि बिरला की कंपनी ने, सेंचुरी ने अवैध रूप से फर्जी अनुबंध बनाकर बेचने की कोशिश की, इसीलिए मजदूरों को लड़ना पड़ रहा है।
मंडलेश्वर एसडीएम कह रहे हैं कि ये तो अवैध रूप से थे, अतिक्रमण था इनका। अब सभी आंदोलन तो सरकारी जमीन पर नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे? किसान आंदोलन कहाँ चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जब कोई याचिका लगी थी कि इनको हटाओ और रास्ते खाली करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, उनका लड़ने का अधिकार है। तो रास्ते पर नहीं हम बैठे थे, हमने कोई रास्ता नहीं रोका था, हम केवल एक छोटे से टुकड़े पर बैठे थे और वो टुकड़ा भी किसानों से निमाड़ के सेंचुरी ने खरीदने के बाद नेशनल हाईवे एरिया अथॉरिटी ने लिया है। तो फिर इन्होंने इतना बड़ा 3.5-4 साल के बाद एक हंगामा खड़ा करना, हल्ला सा करना, इसकी जरूरत नहीं थी। और जो नोटिस लगाई थी 144 के तहत, तो 188 में धारा दाखिल करते, लेकिन इन्होंने 151 लगाया और 20,000 रुपए का एक का 400 श्रमिकों से मुचलका लिया। आधे लोग तो बाहर ही रहे क्योंकि इन्होंने रास्ते बंद किए थे। पूरा आतंक पुलिस बल से खड़ा किया गया, अशांति हमने नहीं, पुलिसों के बल को लाकर शासन प्रशासन ने खड़ी की। और ये जब होता है तब हम ही को आतंकवादी कहना, जबकि उस समय भी नारे क्या लग रहे थे? हमला चाहे जैसा होगा, नहीं उठेगा। कंटिन्यूस आप वीडियो देखिए। पर इन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं को नाखूनों से नोचा, जिस प्रकार से साड़ियां खींची, सबकी साड़ियां निकल गई थी मैं छोड़कर, और जिस प्रकार से पूरे मसल्स को दबा दबा करी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और वो चर्चा नहीं करने आए, उन्होंने घोषणा जरूर की, पर घोषणा तो 144 की थी, 151 क्यों लगाया? ये तो शांति भंग का है, साजिश का है। और इन्होंने जो सामान अभी खुद को लेके रखा है, वो श्रमिकों की मेहनत से, चंदे से लाया हुआ सामान था, कहीं विदेशी फंड लेकर नहीं, पर वो भी देने के लिए वो तैयार क्यों नहीं है? ये हमने एसपी को कहा है कि शासन प्रशासन मिलकर आप इस पर सोचो। और जब हमारी मांग है कि फर्जी रजिस्ट्री की जांच होनी चाहिए, तो वो होने तक आप हमको सत्याग्रह चलाने दो कहीं भी। दूसरी बात कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हमारे मुद्दों को खारिज नहीं करता है। हाईकोर्ट ने केवल एक टेक्निकल आधार लेकर कहा है कि जो अनुच्छेद 226 है, जिसके तहत हाईकोर्ट को बहुत पावर्स दिए, हमको हाईकोर्ट ने पहले